प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम 11वीं भूगोल के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बांगर और खादर पर। ठीक है, यह जो टॉपिक है 10वीं में भी है। ठीक है, 10वीं के विद्यार्थी देख रहे हो तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज कौन से, जलोढ़ मैदान, बांगर और खादर। जो जलोढ़ मैदान होते हैं उसके दो भाग किए जाते हैं, जलोढ़ मैदान के बांगर और खादर, बांगर एवं खादर। इसके बारे में पहले हम एक अपना डेवलप कर लें, मानसिक स्थिति हम डेवलप कर लें, बांगर क्या होती है और खादर क्या होती है। आप लोग देखे होंगे नदियों के आसपास जो लोग रहते होंगे, नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। बाढ़ का पानी जहाँ तक फैलता है और दूसरे दोनों तटों पे बाढ़ का पानी क्या होता है, फैल जाता है। तो बाढ़ का पानी जिस स्थान पर फैल जाता है ये कहलाता है खादर। क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। और जहाँ जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, मतलब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता मतलब ऊपर की ज़मीन, ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बांगर। क्या कहलाएगा? बांगर। जो ऊपर का भाग होगा ये बांगर कहलाएगा और नीचे का भाग होगा वो खादर कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको इधर देख लें, अगर ये जो है बांगर क्या होता है, ऊंची भूमि होती है, और खादर क्या होती है, नीची भूमि होती है। इधर से नदी अगर आएगी, मतलब इस तरफ से नदी को अगर हम देखें कि नदी इस तरफ से आ रही है तो ये क्या करेगी, जहाँ तक बाढ़ का पानी फैल जाएगा तो ये कहलाएगा, ठीक है, खादर। और जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है वो कहलाता है बांगर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो समझने लायक बात है कि क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन पे या तो बांगर पूछ लिया जाएगा या तो खादर पूछ लिया जाएगा। तो जब 2 नंबर के क्वेश्चन पे आता है स्वतंत्र रूप से तो आप लिखेंगे बांगर मृदा प्राचीन जलोढ़ मृदा है, या बांगर क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें जो है पुराने जलोढ़ के द्वारा यह निर्मित होती है ना। और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, बांगर या बांगड़ कहलाती है। खादर में ये कहेंगे कि जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, यह उपजाऊ मृदा होती है ना। और यह मृदा जो है जहाँ तक प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है यह कहलाती है खादर। ठीक है, ये लिख देंगे आप लोग। अब हम अंतर की ओर चलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा हो चुकी है, 3 अंक के क्वेश्चन पर हमारी चर्चा होनी बाकी है। 3 अंक के क्वेश्चन पे पूछा जाता है बांगर और खादर में अंतर। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से आप लोग भी बना लेंगे डिब्बा, और यहाँ पर क्रमांक पे 1 नंबर लिखेंगे, है ना। क्रमांक पे 1 नंबर लिखने के बाद लिखेंगे बांगर क्षेत्र लिख सकते हैं, मृदा लिख सकते हैं। ठीक है, ये खादर मतलब बांगर और खादर किसका प्रकार है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ किसको कहते हैं, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, हम उसको जलोढ़ कह देते हैं। बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी या जल लिख सकते हैं, बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे खादर। खादर क्षेत्र यहाँ पर जैसा लिखा है वही लिख लेंगे। खादर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँच जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँच जाता है। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे,
या बांगर क्षेत्र उच्च भूमि है का क्षेत्र है। यह क्षेत्र उच्च जलोढ़ मैदान के क्षेत्र हैं। उच्च जलोढ़ मैदान है। यह क्षेत्र उच्च जलोढ़ मैदान है या उच्च जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। दूसरा में लिखेंगे यह क्षेत्र, यह मतलब खादर क्षेत्र है, या आप खादर भी लिख सकते हैं। खादर क्षेत्र लिखेंगे। उच्च यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर लिखेंगे कम ऊंचाई वाला, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र या जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं आपको। जलोढ़ मैदान है। अगला अंतर लिखेंगे यह या बांगर क्षेत्र या मृदा लिख सकते हैं। यहाँ पर कम उपजाऊ होती है, होती है। मृदा लिखेंगे तो होती है, बांगर क्षेत्र लिखेंगे तो कम उपजाऊ होता है लिखेंगे। अब यहाँ पर खादर भूमि में लिखेंगे खादर क्षेत्र या खादर भूमि जो लिखेंगे आप लोग, यह है ना, यह नहीं लिखेंगे, अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होता है या होती है, जो भी सेट हो आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। फिर 4 नंबर पे क्वेश्चन पे लिखेंगे यहाँ पर मतलब बांगर भूमि पर, बांगर भूमि में अधिक गहराई में जल उपलब्ध होता है। अधिक गहराई में जल उपलब्ध होता है। यहाँ लिखेंगे खादर भूमि में अधिक कम गहराई में जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। अब कम गहराई पे क्या, इसकी खुदाई करेंगे। अगर ऊपर वाला हिस्सा है ये बांगर कहलाता है तो ऊपर वाले हिस्से को खोदेंगे तो यहाँ ज़्यादा गहराई में जल प्राप्त होगा, नीचे वाले हिस्से को खोदेंगे तो यहाँ कम गहराई पे जल प्राप्त होगा। ये बात है। बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ है, इसका मतलब ये नहीं कि कम उपजाऊ तो खैर है ये, लेकिन किसकी अपेक्षा, खादर की अपेक्षा। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो ये समझो कि अनुपजाऊ ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है। ये भी उपजाऊ ज़मीन है लेकिन खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इसके बाद हम अगला जो अंतर है वो क्षेत्र का लिख देंगे कि यह पंजाब हरियाणा में विस्तृत है। यह पंजाब हरियाणा में विस्तृत है, या इस मृदा का विस्तार पंजाब और हरियाणा तक है या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊपरी भागों में भी होगा, लेकिन अब ये जो है इसमें लिखेंगे यह मृदा उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये है। एक और सिस्टम समझें आप लोग, जब जलोढ़ मैदान फैलता है तो जलोढ़ मैदान क्या होता है, जो नदी के किनारे होते हैं इसमें महीन कण होते हैं, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है तो इसमें मोटे कण जो है जमा करती है नदियाँ। तो ये भी एक अंतर है कि बांगर में जो है कणों की मोटाई क्या होती है, अधिक होती, खादर में कणों की मोटाई कम होती है। तो देखो, खादर और बांगर दोनों नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र जिस पर हमने 5 अंतर आपको बताए हैं। आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, 3 अंतर लिखना होता है आप लोगों को, अधिकतम 4 लिखेंगे, तो इसलिए जो है ये पर्याप्त है। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आए या 3 नंबर पे, हमने सबका स्पष्टीकरण आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।